कि रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन। विवादों के बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में किया बड़ा प्रमोशन। अनुराग भाई, मैं बोलूं, देखिए तो सनातन को गाली देते हैं, आप प्रमोशन कर देते हैं। हमने पहले भी बोला, लगातार पार्टी नहीं बोला है कि हम ऐसे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं पार्टी उनका समर्थन नहीं करती। प्रमोशन करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, प्रमोशन करते हैं। बात सुनिए, चिल्लाई में चिल्लाने से प्रमोशन करते हैं, हाथ चलाऊंगा। एक बार सनातन को गाली देते हैं, प्रमोशन करवा देते हैं। एक मिनट रुकिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन गलत या सही? मेरी बात सुनिए, हमने पहले आपको बोल दिया हम लोग ऐसी बातों का कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी, देखिए अंधे को आप हाथ पकड़ के रोड रास्ता पार करवा सकते हैं, लेकिन जो आंख खोल के जबरदस्ती का अंधा बना हुआ हो उसके लिए क्या करेंगे? जब विकास की बात अभी भी ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। आपका अखिलेश यादव बैठे हुए थे, क्यों नहीं सोचा आपने $1 ट्रिलियन बनाया जरा इकोनॉमी को? वो तो आपसे कभी नहीं हुआ। और एक बात मैं बताता हूँ, ये जो इसकी बात क्या करनी है, जब दुबई में रहने वाला भारतीय कह रहा है 24 में 400 पार, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी क्या करेगा, ये आप लोग अच्छी तरह से सोच सकते हैं। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराग जी को भी बधाई, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा इन लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अमन चोपड़ा, बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों जब एंकर अमन चोपड़ा ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि मध्य प्रदेश में सपा का सुपड़ा साफ हो गया है और समाजवादियों को नोटा से भी कम वोट मिला है, इस शर्मनाक हार और जहालत पर क्या कहोगे? तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि बीजेपी महिला सम्मान की बात नहीं करती है, समाजवादी पार्टी मायावती गेस्ट कांड में बहन जी के साथ बहुत गलत किया, लेकिन हम समाजवादियों को इस पर गर्व है। तभी एंकर ने इस अनुराग भदौरिया को लाइव डिबेट में रगड़ दिया और नंगा करके मारा, और अजय आलोक ने भी इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के लिए भी सबक है, आप पार्टी में जो नेता हैं जो नफरती ग्रंथ से लेकर रामचरितमानस को क्या क्या अपशब्द कहते हैं, आपको भी बुरा लगता है, आप भी मुझे ऑफ एयर कहते हैं कि गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, तो आपको भी लगता है कि अब ये चीज आप लोग सबक लेंगे और एंटी हिंदू स्टेटमेंट तुष्टिकरण के चक्कर में आप लोगों को भी अवॉइड करनी होगी अगर मोदी को चैलेंज करना है, क्योंकि कांग्रेस के बस की तो है नहीं। अब आप भी देख रहे हैं, अब कहीं अखिलेश जी शायद संभवतः चुनौती दे सकते हैं, अब जो दे सकते हैं, है ना अनुराग भाई? देखिए तो फिर आप लोग सबक लेंगे अब अनुराग भाई। देखिए आपने बोला कि ऑफ एयर, मैं ऑन एयर ही बोलता हूँ कि हम इस बातों का कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर नफरत की राजनीति करती है। जनता ने उनको मैंडेट दिया है, इसके लिए बधाई। अब जनता की समस्या का भी ध्यान देना। आप मैंडेट तो जनता का ले लेते हो माहौल बना कि जाति धर्म की राजनीति को फैला के, और जनता हमेशा आपको मैंडेट देने के बाद उसको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में नहीं सोचते हो सकता है कि आप 1 2 बार 4 बार कई बार आदमी इस तरह के चुनाव जीत सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमेशा जीत पाएंगे, क्योंकि आप अगर जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। जनता के मुद्दों पर तो आप बात करते नहीं, हाँ बोलते जरूर हो, महिला समस्या पर आप बोलते जरूर हो, लेकिन जब उनके साथ कोई समस्या होती है तो आप खड़े नहीं होते हो। आप किसान की बात करते जरूर हो चुनावी में, लेकिन जब किसान को दिक्कत होती है तब उनको बेचारों को धरना देना पड़ता है, तब आप उनके साथ नहीं होते हो। जहां तक कि आप बेरोजगारी और महंगाई की बात बोलता हूं, बीच में चुनाव जीतना अलग चीज है, मैंने भी रिसर्च कर रहा था, करना अलग चीज है। मैं भी रिसर्च कर रहा था, तो ये अनुराग भाई के लिए है कि हम लोग ऐसे नेताओं के खिलाफ होते हैं ना। ये हेडलाइन पढ़िए कि रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन। विवादों के बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का पार्टी में किया बड़ा प्रमोशन। अनुराग भाई, मैं बोलूं, देखिए तो सनातन को गाली देते हैं, आप प्रमोशन कर देते हैं। हमने पहले भी बोला और फिर बोलते हैं, और लगातार पार्टी ने भी बोला है कि हम ऐसे जो लोग इस तरह की बातें करते हैं पार्टी उनका समर्थन नहीं करती। प्रमोशन करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, प्रमोशन करते हैं। बात सुनिए, चिल्लाई में चिल्लाने से प्रमोशन करते हैं, हाथ चलाऊंगा। एक बार सनातन को गाली देते हैं, प्रमोशन करवा देते हैं। एक मिनट रुकिए, क्या बनाया था उनको बताऊं मैं आपको? ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, भारतीय जनता पार्टी नाथूराम गौडसे को राष्ट्रभक्त बनने वाले को क्या बताती है, या महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता जिनको हम बोलते हैं उनके हत्यारे को क्या बताती है? आप बता दीजिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर में अगर कोई नफरत की राजनीति करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपको बोला मैं खंडन करता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी खंडन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी कभी नफरत की राजनीति को खंडन नहीं करती है। मैंने हमेशा बोला समाज के अंदर में नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। मंच से विकास की बात करते हैं, लेकिन आप विकास करते नहीं हो, ये दिक्कत की बात है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, जनता आपको मैंडेट देती है। एक बार आपसे अनुराग भाई, अनुराग भाई, अनुराग भाई,
तो प्रमोशन गलत हुआ ना, सनातन को गाली मैं देने कह रहा वाले हूं, का। मैं कह रहा सुन तो क्या कह लीजिए, रहे हैं? मैं बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी अरे ऐसे बीजेपी लोगों नहीं, को स्वामी सुनिए, प्रसाद मौर्य अरे मेरी का बात सुनिए। प्रमोशन अरे गलत मेरी या बात सही? सुनिए, मेरी बात सुनिए, हमने पहले आपको बोल दिया हम लोग ऐसी बातों का कभी समर्थन नहीं करते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता अच्छा, हूं, प्रमोशन सुनिए एक करते मिनट, हैं। भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब महिला पहलवानों के साथ अन्याय होता है तो फिर वो क्यों नहीं बोलते? चलिए, ठीक मेरा है। सवाल सीधा सा है, मेरा सवाल सीधा सा है, किसानों के साथ अन्याय होता है तो क्यों नहीं बोलते? बोलना चाहिए ना। ये ऐसा नहीं होगा अजय कि भाई, आप जनता जवाब आपको दे दीजिए। चुनेगी, ठीक। जनता आपको मैंडेट मुझे देगी ब्रेक और पर जाना है। जनता को आप कुछ नहीं दोगे, ये भी ठीक नहीं है। चलिए अजय भाई, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि प्रमोशन हुआ था स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो मैंने तो सामने निकाल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन दिया गया था जब देखिए, आज उन्होंने भी रामचरितमानस को गाली दी थी, नफरती ग्रंथ बताया था, प्रमोशन किया था। बहरहाल चलिए आप बोल लीजिए अजय भाई। देखिए, अंधे को आप हाथ पकड़ के रोड रास्ता पार करवा सकते हैं, लेकिन जो आंख खोल के जबरदस्ती का अंधा बना हुआ हो उसको लिए क्या करेंगे? मतलब विकास की बात अभी भी ये कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, हमने इसके लिए कुछ नहीं किया। अरे भैया, बीच में मत बोलिए ना, बीच में क्यों बोलते हैं अनुराग जी? वोट देती है, बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? नफरत मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था इतना, अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? अमन भाई, ऐसे पाले debate बैठे थोड़ी हो ना आप। होती है। अरे इनकी आदत है हिंदुस्तान बीच में को बोलने की। आपस में क्यों ऐसी ये बातें बीच करते में हो? बोलेंगे, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? हिंदुस्तान सुन लो ना सब- भाई। सब हिंदुस्तानी हैं, आप थोड़ा उनके बारे में सोचो। आप सुनते क्यों नहीं? आपको सुनने की नहीं बीमारी है, यही दिक्कत है। वन अनुराग भाई, साइडेड वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले हैं, ऐसे अपना अच्छा नहीं बोलिए, आप लगता सुन है। लो भी लो। वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, आप सीनियर आदमी हैं अनुराग भाई, ऐसे करते हैं आप, बीच में मत बोलिएगा। अरे कमरुल जमा भी बैठे हैं शांति से, युवराज भी बैठे हैं, बोलिए आप अजय, अब सब एक एक करके बोलेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिंपल कह रहा हूँ कि खुली आंखों वाले जो अंधे बन जाते हैं उनका आप क्या करिएगा? ये कह रहे हैं हमने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, हमने वंचितों के लिए कुछ नहीं किया। अरे कुछ नहीं किया तो ऐसे ही बार बार चुन रहे हैं हमें, अब बार बार चुन रहे हैं, कोई एक बार नहीं, बार बार चुन रहे हैं। 2-4 चुनाव से आप हार रहे हैं यूपी में। $1 ट्रिलियन की कभी आपको विजन नहीं था। योगी जी के लगता भाषण आपने विधानसभा में नहीं सुना, सामने आपका अखिलेश यादव बैठे हुए थे, क्यों नहीं सोचा आपने ये $1 ट्रिलियन बनाया जरा इकोनॉमी को? वो तो आपसे कभी नहीं हुआ। और एक बात मैं बताता हूँ, ये जो धार्मिक तुष्टिकरण है ना, कांग्रेस आज क्यों जीती है टीआरएस वहाँ पे तेलंगाना में? अमन भाई जरा सोचिएगा, इसका विश्लेषण करिएगा जरा बैठ के, हम लोग तो कर रहे हैं। और जो पहला विश्लेषण सामने आया है कि जो मुसलमानों का वोट है 100% बीआरएस को छोड़ के कांग्रेस में शिफ्ट हो गया, ये कर्नाटका फिनोमिना हुआ है। तो कांग्रेस ने तो फिर प्रूफ किया कि वो मुसलमानों की पार्टी है। वो इस तुष्टिकरण के रेस में बीआरएस को उन्होंने हरा दिया। अब ये समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं करेंगे तो मुसलमान आपको छोड़ के भाग जाएगा कांग्रेस के साथ। अब अपनी सोचिए, क्योंकि अपीजमेंट की लड़ाई में रेस में कांग्रेस सबसे आगे निकल रही है। पहले भी कांग्रेस नंबर 1 थी तुष्टिकरण में, आज भी है और आगे भी रहेगी, नंबर 1 है कांग्रेस। तो ये घंटी बजी है इंडी अलायंस में, लालू यादव में घंटी बजी होगी कि अगर कांग्रेस को नहीं देंगे 10-12 सीट, अगर छोड़ दिया तो मुसलमान हमको छोड़ के भागेगा। ये पैन इंडिया फिनोमेना होने जा रहा है। ये चिंता की घंटी आप लोग के लिए, क्षेत्रीय दलों के लिए, ये भाजपा के लिए घंटी नहीं है, क्योंकि हम बांट के राजनीति नहीं करते हैं। हमें तो मध्य प्रदेश में मुस्लिम बहनों का, माताओं का वोट मिला है, सारा गिना भी मुस्लिम बहुल 21 सीटें हम जीते हैं। हैं। कमाल है भाई, गिना रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का वोट हमें मिला है। हम आपको काम बोलना से ले है, रहे हैं, गिना क्यों रहे हो? हम बांट के नहीं क्योंकि ले रहे आपके हैं, जहन में हम है, डर इसलिए दिखा के आप वोट बोल रहे नहीं हो। ले रहे हैं, कमाल है हम भाई। शफीकुर रहमान भट्ट नहीं है। 24 की बात क्या करनी है? जब दुबई में रहने वाला भारतीय कह रहा है 24 में 400 पार, तो हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी क्या करेगा, ये आप लोग अच्छी तरह से सोच सकते हैं। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, अनुराग जी को भी बधाई, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा इन लोगों ने। देखिए, इस चुनाव में 2 ही चीज़ चली है। अगर आप तीनों राज्यों को देखेंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना, एक ही फैक्टर कॉमन रहा है कि हमने नारा भी दिया था कि मोदी के दिल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के दिल में मोदी, राजस्थान के दिल में मोदी, तेलंगाना के दिल में मोदी। और लोगों के दिल में मोदी थे और इसीलिए मोदी पे विश्वास था। एक जो नेता की क्रेडिबिलिटी होती है, उस पर विश्वसनीयता होती है। वादे तो सब लोग करते हैं, सब राजनीतिक दल कहता है ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो मोदी की गारंटी थी, वो भरोसा था मोदी पे जो लोगों ने दिखाया है। और उसके लिए उन तमाम लोगों का बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने और नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा दिखाया। हम एक यूनिट की तरह लड़े, हमें जनता से केमिस्ट्री थी। छत्तीसगढ़ में कोई हमें घांसी नहीं दे रहा था कि नहीं 36-38 बहुत हो गया। मध्य प्रदेश में बहुत टफ लड़ाई रहेगी, राजस्थान में मामला फंस रहा है। भैया, हमारा मामला बन कहाँ रहा था? चक्कर क्या है कि हमारा मामला जनता से बन रहा था और मीडिया उस नब्ज को समझ नहीं पाई। लेकिन एक बात मैं फिर कहता हूँ कि इस देश की नब्ज को कोई समझता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। नब्ज को वो समझ के हम कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र दिया था कि तीनों राज्य हम जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। और देखिए आज नतीजा सामने है।
क्योंकि देश जानता है कि झूठे वादे और सच्चाई दोनों में फर्क क्या है, ईमानदारी से काम करना और देश के प्रति समर्पित होने में फर्क क्या है। इसलिए लोग कहते हैं अब कि मोदी है तो मुमकिन है। अनुराग भदौरिया, सबक आप लोगों के लिए भी है। अब मैं सवाल ले लेता हूँ, आपको लगता है कि ये जो हाल हुआ है कांग्रेस का, वो सनातन के सफाई और पूरा जो जवाब दिया, जो युवराज भी कह रहे थे कि 80 बटने को तैयार नहीं है, ये आप लोगों के लिए भी सबक है? आप पार्टी में जो नेता हैं जो नफरती ग्रंथ से लेकर रामचरितमानस को क्या क्या अपशब्द कहते हैं, आपको भी बुरा लगता है? आप भी मुझे ऑफ एयर कहते हैं कि गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए।